तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। सीड्स ऑफ इमोर्टैलिटी की एपिसोड 28 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि गोहांग द क्रिम्सन बीस्ट को अनलीश किया जाता है और उसे वहां पर भेजा जाता है उस बुड्ढे मास्टर और साथ में हमारे शूरा को पकड़कर लाने के लिए। तो सबसे पहले वो अपने बेस के ऊपर पहुंचता है, जहां पर जाकर पूरे बेस को तबाह कर देता है और कहता है कि जहां पर इस रिमेन्स को रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। और एक सोल्जर वहां पर आता है और उसे आकर बताता है कि हमें वो सभी सोल्जर्स भगोड़े सोल्जर्स मिल गए हैं जो यहाँ पर से भाग कर जा रहे हैं। तो वो कहता है कि चलो फिर उन्हें जाकर पकड़ते हैं और उन्हीं के पास से कुछ पता चलेगा। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है सभी लोगों का दिखाया जाता है कि सेक्टर लीडर अपने लोगों को लेकर भागते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इसी के साथ उनका जो जूनियर साथी होता है उनसे कहता है कि बस यहाँ पर एक और माउंटेन को क्लेम करना है और उसके बाद हम लोग सेफ है। वहां पर से हम लोग सीधा स्काई मिस्ट वैली में पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर हम लोग बच सकते हैं। तो चीफ उन लोगों से कहता है कि तुम सभी बच्चे तो काफी ज्यादा तेज भागते हो, लेकिन हम सभी बुड्ढों की वजह से तुम्हें भी यहाँ पर स्लो स्लो भागना पड़ रहा है। तो जूनियर उसे कहता है कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हम सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता वहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन मिलकर वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन साथ ही वहां पर उन्हें सामने से आवाज आती है कि एक धमाका हुआ है और उसके साथ उनके सामने वहां पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। वहां पर सामने एक बहुत ही बड़ा धमाका आता है, बहुत सारे पेड़ टूट जाते हैं क्योंकि वहां पर हमारा गोहान जो होता है आने के बाद एक स्ट्राइक लगाता है और स्ट्राइक के साथ उनके सामने एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन जाता है। गोहान उसके रास्ते को ब्लॉक करता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उसे देखते ही पहचान लेते और कहते हैं ये तो कमीना गोहान द क्रिम्सन बीस्ट है। तो क्रिम्सन बीस्ट उन लोगों से कहता है देखो तो जरा तुम सभी कमीने लोग वहां पर मौके का फायदा उठाकर वहां से भागकर निकल आए हो, लेकिन तुम सभी चूहे कहां तक भाग पाओगे? क्या तुम्हें लगा था कि तुम फोर्ट सोवियन से ज्यादा दूर भागकर जा सकते हो? तो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि गोहान द क्रिम्सन बीस्ट के यहाँ पर होते हुए हमें से कोई यहाँ पर बचकर नहीं निकल पाएगा। तो पीछे भागने लगते हैं, तो पीछे यहाँ पर उनके सोल्जर्स खड़े होते हैं। तो फोर्ट सोवियन के जो सोल्जर्स होते हैं पीछे से भी उन्हें यहाँ पर आकर ब्लॉक कर लेते हैं और वो दोनों तरफ से यहाँ पर फंस चुके होते हैं। तो गोहान द क्रिम्सन बीस्ट उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों की किस्मत का फैसला तो उसी वक्त हो चुका था जब यहाँ पर सोवियन ने तुम्हें पकड़ लिया था। फोर्ट सोवियन के पकड़ने के बाद तुम सभी लोग यहाँ पर से भागकर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो इसी के साथ ही क्रिम्सन बीस्ट उन लोगों से कहता है लेकिन हर इंसान को यहाँ पर जिंदा रहने की पड़ी होती है और यह उम्मीद जो होती है एक बहुत ही बड़ी रोशनी होती है, जो कि मरने वाले को उम्मीद की किरण दी जाए तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। तो मैं यहाँ पर तुम्हें एक उम्मीद की किरण देना चाहता हूँ, क्यों ना मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को एक ऑप्शन दूं। तुम मुझे यहाँ पर उस बुढ़े आदमी और उस लड़के के बारे में बताओ, उस बुढ़े आदमी और उस पागल लड़के के बारे में जिन लोगों ने वहां पर वो सब कुछ किया था, जिसकी वजह से हमारा पूरे का पूरा सोवियन फोर्ट जो है वो तबाह हुआ है। अगर तुम उनके बारे में हमें डिटेल्स बताते हो तो उसके बाद तुम लोगों को मैं जाने दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर जिंदा वापस जा सकते हो जहां पर भी तुम लोग जाना चाहो। तो वो सभी बच्चे जो होते हैं वहां पर अपने सेक्टर लीडर की तरफ देखते हैं और कुछ सभी लोग अपने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर बुड्ढे मास्टर और शूरा के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि हमारे चीफ ने और शूरा ने दोनों ने वहां पर उनकी जो जितनी मेमोरीज थी वो सारी की सारी मिटा दी थी। तो सेक्टर लीडर कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हो, तुम जिन भी स्ट्रेंजर्स की बात कर रहे हो हम उनके बारे में जानते तो नहीं है, लेकिन अगर हमें यहाँ पर किसी ने भागने में मदद की है तो हम कभी भी उसके बारे में तुम्हारे सामने अपना मुंह नहीं खोलेंगे। तो क्रिम्सन बीस्ट उनकी बात सुनने के बाद कहता है लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इतनी आसानी से मुझे नहीं बताने वाले, और मुझे लगा ही था कि तुम कमीने लोग यहाँ पर हमें उनके बारे में नहीं बताओगे। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम्हें भी यहाँ पर मरना होगा और उसके बाद मैं उन दोनों को तो ढूंढ ही निकालूंगा और वो लोग भी यहाँ पर मेरे हाथ से मरेंगे। और इसी के साथ क्रिम्सन बीस्ट जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अभी वो लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, लेकिन साथ ही पीछे से वहां पर एक कार्ट आती है। तो हमारा शूरा और चीफ दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर आने के बाद वो उतरते हैं। तो सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, अब यहाँ पर कौन आ गया है। तो कार्ट वहां पर रुकती है, शूरा नीचे उतरता है। तो हमारा चीफ उसे कहता है देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर हम लोग यहाँ पर इनके पीछे पीछे रहेंगे तब हम लोग यहाँ पर किसी बड़े चूहे को पकड़ सकते हैं। फोर्ट सोवियन का एक कमांडर यहाँ पर आ चुका है, हम लोग इसी से इंफॉर्मेशन निकलवाएंगे। और बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या, हम लोग जिन लोगों को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, एक बुड्ढा मास्टर और साथ में एक लड़का और साथ में एक घोड़ा गाड़ी, तो ये तो वही लोग हैं। हमारा शूरा जो होता है वहां पर नीचे की तरफ उतरता है और सीधा वहां पर क्रिम्सन बीस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था और कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर आ जाओ। हम लोग यहाँ पर इन गाँव वालों का पीछा कर रहे थे, इन भगोड़े कैदियों का पीछा कर रहे थे ताकि तुम्हारे जैसे बड़े चूहे को पकड़ा जा सके। अब जबकि तुम यहाँ पर मेरे सामने हो तो चुपचाप जल्दी से यहाँ पर आओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी तशरीफ को कूटना है। तो क्रिम्सन बीस्ट उसे कहता है कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमने यहाँ पर आकर ये कहा कि तुम इन लोगों का पीछा कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से तुम यहाँ पर इनका पीछा करते हुए यहाँ पर आकर मुझे उन्हें मारने से पहले मुझे रोक रहे हो, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कि तुम लोगों को पहले से जानते हो। क्या तुम लोग यहाँ पर इन लोगों को जानते हो, इन सभी लोगों को जानते हो? तो हमारा शूरा उसे कहता है नहीं, हम लोग तो इनको बिल्कुल भी नहीं जानते, हमारा तो इनके साथ कोई
कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम लोगों ने इन्हें कासल से पकवाया था, ना ही यहाँ पर हम लोगों ने इनके साथ रात गुजारी थी, ना ही इन लोगों ने हमें कुछ खाने को दिया था, और ना ही इन लोगों ने यहाँ पर हमें फोर्ट सोवरेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी। हम लोग तो बस यहाँ पर इनका पीछा करते करते यहाँ पर आए हैं। तो ये बात सुनने के बाद क्रिम्सन बीस्ट कहता है तो बस मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अगर ऐसी बात है, अगर तुम्हें यहाँ पर इनके बारे में कुछ भी नहीं पता और तुम इनको जानते भी नहीं हो, तो इन सभी के मरने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज कर देता है, और चीफ जो होते हैं वो भी इस बात से काफी हैरान होते हैं कि शूरा के सामने उसने यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया। और इसी के साथ ही क्रिम्सन बीस्ट जो होता है वहीं पर से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सामने की तरफ अपने हाथ को घुमाकर एक स्ट्राइक लगाता है। जैसे वो एयर स्ट्राइक लगाता है तो वहां पर जितने लोग होते हैं, चीफ और बच्चे जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे एक ही स्ट्राइक के साथ वहां पर मारे जाते हैं। सभी में से कोई एक भी वहां पर जिंदा नहीं बच पाता, उन सभी की बॉडीज वहां पर कट जाती है। और शूरा इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि शूरा इन सभी को बचाना चाहता था। उसने पिछली एपिसोड में चीफ से कहा था कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, और इनको बचाने के लिए इनके साथ वो इसी वजह से आ रहे थे कि अगर रास्ते में इनके ऊपर अटैक होता है तो उनको बचाया जा सके। लेकिन जब वहां पर क्रिम्सन बीस्ट अटैक करता है तो वहां पर पूरे का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। पता नहीं उसने साथ ही अपने सोल्जर्स को भी साथ ही मार डाला है। अब यहाँ पर कोई इंसान और दिखाई नहीं दे रहा था इन तीनों के अलावा। क्रिम्सन बीस्ट जब वहां पर अटैक करके उन सभी लोगों को मार डालता है तो उनको मारने के बाद वो कहता है कि इन सभी को जिंदा रखने का क्या फायदा, जबकि तुम इन लोगों को जानते नहीं हो, ना ही तुम इनको बचाने के लिए यहाँ पर आए हो। ये सभी लोग तो यहाँ पर हमारे फोर्ट सोवरियन के कैदी थे, और सभी लोगों के लिए मर जाना ज्यादा बेहतर था। और चीफ जो होते हैं वो काफी हैरान हो रहे होते हैं कि अब यहाँ पर शूरा क्या करेगा, क्योंकि शूरा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है। तो शूरा वहां पर चुपचाप खड़ा होता है, साथ उसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है। चीफ उसे कहता है कि शूरा शांत हो जाओ, लेकिन शूरा अब यहाँ पर शांत कैसे होगा, वो जिन लोगों को बचाना चाहता था वो सभी लोग मर चुके हैं। और शूरा चीफ की बात को इग्नोर करते हुए बड़ी तेजी के साथ सामने से गायब हो जाता है। तो हमारे चीफ कहते हैं लो अब यहाँ पर शूरा को फिर से कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक शूरा यहाँ पर इस क्रिम्सन बीस्ट को मार नहीं डालता तब तक वो शांत नहीं होने वाला। क्रिम्सन बीस्ट जो होता है वो भी यहाँ पर पीछे की तरफ घूमकर देखता है। जितनी देर वो पीछे की तरफ घूमकर देखता है, शूरा अपने डंडे के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इस तरह मेरे पास स्नीक अटैक करोगे तो फिर यहाँ पर तुम मुझे मार पाओगे। तो शूरा जब वहां पर अटैक करता है तो उसका अटैक भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो नीचे की तरफ देखता है तो नीचे का पूरा ग्राउंड टूट चुका होता है। इस बात से क्रिम्सन बीस्ट काफी ज्यादा हैरान होता है। तुम्हारा शूरा जो होता है अटैक करने के बाद फिर साथ ही वहीं पर उड़ते हुए पत्थरों के बीच से उसकी तरफ घूर कर देखता है। फिर साथ ही बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपने डंडे को घुमाकर फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। तो क्रिम्सन बीस्ट जो होता है वहां पर उसके अटैक को अवॉइड करते हुए नीचे की तरफ लैंडिंग करता है और कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, इसी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर अबिसल बीस्ट ने मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए भेजा है, क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, तुम नॉर्मल इंसानों जैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन हमारा शूरा जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, जिसकी वजह से वो उसकी कोई बात ना सुन रहा होता है ना समझ रहा होता है। वो गुस्से के साथ अपनी स्टिक लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि वहीं पर से दिखाते हैं कि क्रिम्सन बीस्ट जो होता है वो अपने हाथों को फिर से चटकाता है और साथ ही अपनी पावर्स के साथ हमारे शूरा के ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है। वो अपनी शायद उसके पास एयर पावर है, मुझे अभी तक इसकी पावर कंफर्म नहीं है, लेकिन शूरा की बॉडी वहां पर फटती है। ऐसे लगता है जैसे कि वहां पर एक बहुत ही जबरदस्त धमाका हुआ हो, और दूर से भी यहाँ पर धमाके को दिखाता है कि धमाका वाकई में काफी ज्यादा बड़ा होता है। और वहां पर दिखाता है कि हमारा जो क्रिम्सन बीस्ट होता है वो अपनी पावर्स के साथ वहां पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद हमारा शूरा जो होता है अपनी स्टिक को सामने करके सही सलामत खड़ा होता है। उसने अपनी स्टिक के साथ वहां पर अटैक्स को ब्लॉक कर लिया होता है। जहां पर वो खड़ा था उसके आसपास का पूरा ग्राउंड टूट चुका होता है, लेकिन हमारा शूरा सही सलामत अपनी जगह के ऊपर खड़ा होता है। तो क्रिम्सन बीस्ट कहता है कि ये कमीना यहाँ पर इतना ज्यादा टफ कैसे है कि ये मेरे सामने यहाँ पर खड़ा है, मैं कितनी बार इसके ऊपर अटैक कर चुका हूँ। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब मुझे समझ आ रही है कि कमीने अबिसल बीस्ट ने मुझे आजाद क्यों किया। मेरी 1 महीने की सजा भी बाकी थी, लेकिन उस कमीने ने मुझे इस मिशन के ऊपर भेजा क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर मुझे एक बहुत ही टफ बंदे से फाइट करना पड़ेगी। साथ ही हमारा शूरा जो होता है फिर से वहां पर सामने से गायब हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 28 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दोनों में से कौन इस फाइट को जीतने वाला है।